नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो जी कैसे हैं मेरी यूट्यूब फैमिली और मेरे 10th क्लास के स्टूडेंट्स। सर अहमद आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम करेंगे क्लास 10th फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स और जो पहला चैप्टर है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। चैप्टर का नेम मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि व्हाइट बोर्ड मुनासिब सा है ताकि इसमें न्यूमेरिकल हो जाए और बच्चों को समझ में आ जाए। अच्छा जी, अब हमने बात करनी है फर्स्ट न्यूमेरिकल की जो कि है 10.1। 10.1 न्यूमेरिकल है जी, द पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज 2 सेकेंड। पीरियड का मतलब क्या है? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को हम डिनोट किससे करते हैं? टी से। कितना मेरे पास? 2 सेकेंड। उसके बाद व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन अर्थ एंड व्हाट विल बी लेंथ ऑन मून। और कहता है जी कि जो जीई है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और जो मून पे उसकी वैल्यू है वो क्या है? 10/6 है। ठीक है जी। अब यहां पर जो ग्रेविटी आएगी मेरे पास, अब मैंने इसकी लंबाई मालूम करनी है पेंडुलम की। किसके ऊपर? चांद के ऊपर और जमीन के ऊपर। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जी के साथ हल्का सा ई लगाऊंगा। इसका मतलब ये है कि ग्रेविटी ऑन अर्थ वो कितना है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मेरे पास क्या आएगा? ग्रेविटी ऑन मून। मून की ग्रेविटी क्या है? 10/6, या अगर समझ में बच्चों को नहीं आता 10/6 मीटर पर सेकंड माइनस 2 बोल रहे हैं मीटर पर सेकंड, आप इसको स्क्वायर भी बोल सकते हैं। अब मेरे पास सिर्फ 3 वैल्यूज जो है ना वो दी गई हैं। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखना है? मैंने यहाँ पे लिखना है रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड के लिए मैं मार्कर अपना थोड़ा सा चेंज करूंगा ताकि न्यूमेरिकल में खूबसूरती आ जाए। रिक्वायर्ड मैंने क्या निकालना है? लेंथ ऑन अर्थ एंड लेंथ ऑन मून। एल ई निकालना है मैंने और एल एम निकालना है मैंने। ठीक है जी। अब यहां पर मेरे पास क्या आएगा? सोल्यूशन। अब सोल्यूशन करने के लिए मैं मार्कर अपना फिर चेंज करूंगा। ठीक है जी। यहां पे लिखूंगा मैं सोल्यूशन। अब सबसे पहले जो मैंने निकालना है वो मैंने निकालना है कि लेंथ ऑन अर्थ। आपने सिंपल जो है वो हार्मोनिक मोशन वाला टॉपिक पढ़ा होगा। इसमें मेरे पास फार्मूला आया था टी इक्वस टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। एल ओवर जी। ठीक है जी। अब मैंने यहां पे करना ये है कि मैं निकाल रहा हूं पहले लेंथ ऑन अर्थ, इसलिए मैं यहां पर हल्का सा ई लगा दूंगा। ठीक है जी। अब मेरे पास वैल्यू पुट करते हैं। यहां तक बेटा आपको 2 नंबर यानी कि हाफ मार्क्स आपको न्यूमेरिकल के मिल जाते हैं। वो कैसे? कि इतना परफॉर्मा करने के आपको हाफ नंबर मिलते हैं और हाफ नंबर होते हैं आपके आगे इसको सॉल्व करने के। मेरे पास टी कितना है? 2 सेकेंड। यहां पर मैं 2 लगा दूंगा। 2 ये वाला वैसे का वैसे ही रहेगा। और जो ये होती है पाई की वैल्यू वो मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा? 3.14 अंडर रूट एल ई ओवर 10। ठीक है जी। अब इस ये मैंने अभी तक वैल्यू पुट की है। एल ई फाइंड करना, उसकी वैल्यू पुट नहीं की। अब 2 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 6.28 इसका आंसर आता है। ये मैं अभी फिलहाल अभी तक मैं कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं कर रहा क्योंकि वैल्यूज याद हो जाती हैं कर करके ना। वैल्यूज याद हो जाती हैं कर करके कि भाई इस यहाँ पर ये वैल्यू आएगी। ठीक है। अब ये 6.28 क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई।
जब वहां जाके ये हो जाएगा डिवाइड 6.28, यहां पर बचेगा LE/10। इसको खत्म करने के लिए यहां पर हमें लिखना क्या है, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड्स। इसका भी मैं स्केयर ले लूंगा 2/6.28 का होल स्केयर, अंडर रूट LE/10 का भी होल स्केयर। बेटे 2 का स्केयर क्या होता है 4, 6.28 का स्केयर क्या होता है 39.43। ठीक है जी, आई थिंक यही होता है, हाँ 39.43 होता है मेरे ख्याल से। राउंड ऑफ का फर्क होगा थोड़ा सा, कि मैं विदाउट कैलकुलेटर आपको न्यूमेरिकल करवा रहा हूं अपने जहन से, तो एक आधे पॉइंट की माफी दे दीजिएगा। अब ये स्क्वायर कट के अंडर रूट से ये आ गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 10 आ जाएगा, LE के साथ क्या आएगा 39.43, डिवाइड इधर मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड होगा, 4 टाइम्स क्या होते हैं 40, ये वैल्यू आ जाएगी नीचे, तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा 1.02, ये आ गई है, यहां पे साथ लगाऊंगा मैं मीटर, ये क्या है लेंथ ऑन मून। अब मैंने क्या निकालनी है लेंथ ऑन अर्थ है, सॉरी ये इस टाइम जो है ना वो थकावट से बुरा हाल हुआ है। अब मैंने क्या निकालना है लेंथ ऑन मून, फार्मूला वही दोबारा लगेगा, बाकी मैं यहां पे कर रहा हूं T = 2 पाई अंडर रूट LM/10। 10 लगाने की बजाय पहले यहां पर GM लिख दें, ठीक है जी। अब चूंकि मेरे पास जो इसकी वैल्यू है वो क्या है टाइम की 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14, LM मैंने मालूम करना है, G 10/6 था, आप लोगों को मैंने बच्चों को बताया था। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, यहां पर बेटा 2 वैसे का वैसे ही रहेगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होता है 3.14, 6.28, LM/10/6। बेटा ये मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, और ये 6 डिवाइड 10 से हो रहा है, ऊपर जाके LM से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये 6LM बन जाएगा, यहां पर 10 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको खत्म करना है, वही बात लिखेंगे हम, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड्स, अब जब मैं इसका स्केयर खोलूंगा तो मेरे पास क्या आएगा 4, और 6.28 का जब मैं स्केयर खोलूंगा तो क्या आएगा 39.43, एग्जैक्ट यही आता है, मैंने चेक कर ली है, कोई इसमें इश्यू नहीं है। बेटा ये इसे कैंसिल हो गया, 6LM/10 मल्टीप्लाई करेंगे 4 टाइम्स क्या होता है 40, ठीक है जी, और 39.43 इधर आ जाएगा, और साथ 6LM आ जाएगा। अब ये क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर आकर क्या हो जाएगा 40 से डिवाइड, 6LM बचेगा। अब ये 6 भी क्या हो रहा है मल्टीप्लाई
तो इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब 40 ऊपर बेटा वैसे का वैसे ही हमने लिख देना है। 39.43 को जब मल्टीप्लाई करते हैं आप 6 के साथ तो मेरे पास क्या आता है, तो 236.58 इक्वल्स टू LM। जब मैं 40 को डिवाइड करता हूं 236.58 से तो मेरे पास आंसर आता है 0.169 मीटर लेंथ ऑन मून, जो कि अप्रोक्सीमेटली कितनी होती है, 0.17 मीटर के। ये था मेरे बच्चों आपका न्यूमेरिकल पहला। ठीक है जी। किसी बच्चे को इस न्यूमेरिकल में कोई भी इशू अगर आया है तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। ठीक है जी। अच्छा जी बच्चों, अब इसका जो सेकंड न्यूमेरिकल है आपके पास, उसकी स्टेटमेंट मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। अ पेंडुलम ऑफ लेंथ 0.99 मीटर इज टेकन टू द मून बाय एन एस्ट्रोनॉट्स। एक पेंडुलम जिसकी लंबाई 0.99 मीटर है वो इज टेकन टू द मून, मून पर लेकर गया एक एस्ट्रोनॉट। द पीरियड ऑफ द पेंडुलम में 04.9 सेकंड इसका टाइम पीरियड है। वट विल बी द वैल्यू ऑफ जी। बेटा इसमें आपको जो वैल्यू दी गई है वो एक पेंडुलम की लेंथ दी गई, यानी कि LM आपको दिया गया 0.99, टाइम पीरियड आपको दिया गया है 4.9 सेकेंड, आपने GM निकालना है। ठीक है, तो बेटा फार्मूला इसमें लगना है आपका ये वाला ही। ठीक है, ये वाला आपका फार्मूला लगना है इसमें। पहले आपने LM निकाला है, अब आपने GM निकालना है। वो कैसे निकलेगा, आप इसी तरह इस वैल्यू को उठाकर आप पहले डिवाइड करोगे, अंडर रूट स्क्वायर रूट लेकर इसको कट करोगे, GM को एक साइड पे करके आपने आंसर निकालना है। फार्मूला यही लगना है। 10.3 की बात करूं उसमें भी सेम यही फार्मूला है। उसमें हमें हमारे पास जो है वो लेंथ दी गई है 1 मीटर और उसमें हमने मून की वैल्यू दी गई है जी की, और हमें क्या निकालना है उसमें टाइम पीरियड। तो बेटा फर्स्ट जो 3 न्यूमेरिकल है ना आपके मेरे बच्चों, फर्स्ट 4 जो है वो आपके इसी पैटर्न से होने हैं। पहले जो 4 न्यूमेरिकल हैं बच्चों वो इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग है। वो अगले 3 में आपको नहीं करा रहा, आपको पहला इतना अच्छे तरीके से मैंने समझा दिया है कि अगले 3 आप खुद कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे को कोई इशू आता है तो मुझसे फौरन पूछ ले, मैं आपको, अगर किसी बच्चे ने 2 कर लिया है, 3 में मसला आ गया है, 3 कर लिया है, 2 में मसला आ गया है, मैं वीडियो बनाकर उसको पर्सनली लिंक उसका शेयर कर दूंगा यूट्यूब पे, उसके मैसेज के नीचे, कमेंट के नीचे। ठीक है जी। तो आज का लेक्चर बेटा जी यही था। सर अहमद को दें इजाजत। कहते हैं ना थोड़ा करें सुथरा करें, मैं आपको स्पीड से न्यूमेरिकल करवा कर अगले 3 भी करवा देता, मेरे लिए मसला कोई नहीं था। लेकिन यह कि बच्चों को एक करवाया ताकि बच्चे 3 खुद करें, क्योंकि खुद किया हुआ कभी नहीं बच्चा भूलता, सिर्फ उसको हल्का सा पुशअप करना होता है। ठीक है जी। तो लिहाजा कल हम करेंगे 10.5 और उम्मीद बड़ी है कि मजीद 1 या 2 वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। लास्ट में अल्लाह हाफिज से पहले मैं कहना भूल गया, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें ताकि मुझे सपोर्ट मिल सके। लेक्चर बनाना इतना आसान नहीं होता, ऑनलाइन मुश्किल होता है, गलती की गुंजाइश बिल्कुल नहीं होती। और कोशिश मेरी ये होती है कि जो न्यूमेरिकल है, जो कोई भी क्वेश्चन है आपको अच्छे तरीके से हो जाए। नहीं जी, जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह हाफिज। कल मिलेंगे नई वीडियो के साथ।